तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ बालवीर वर्सेस क्रिस के बीच में। अब देखो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसलिए ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो बैटल है वो होगी टोटल 6 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, पावर्स, एक्सपीरियंस, फाइटिंग स्किल्स और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं क्रिस के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और क्रिस ने अपनी स्ट्रेंथ मूवी में कई बार दिखाई है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई है, जैसे कि इस ट्रक को उठाना, इस एरोप्लेन को सेफली लैंड करवाना। लेकिन क्रिस ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी मूवी के इस सीन में, जब उसने इस आधी टूटती बिल्डिंग को उठा लिया था। तो देखो एक 10 मंजिला बिल्डिंग का वेट होता है 36,000 टन, लेकिन क्रिस ने उस बिल्डिंग का मैक्स 25 to 28% वेट ही उठाया था। तो इससे क्रिस की स्ट्रेंथ निकल कर आती है 10,000 टन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्रिस की स्ट्रेंथ है वो 10,000 टन तक है, यानी कि क्रिस 10,000 टन तक का वेट उठा सकता है। तो हमने क्रिस के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लिया, तो अब हम बात कर लेते हैं बालवीर के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो बालवीर की स्ट्रेंथ क्रिस से ज़्यादा है क्योंकि बालवीर ने इस सीन में चांद को पुश किया था, और इतना ही नहीं, बालवीर ने दो दो बार अर्थ के लेवल के स्टेरॉइड को रोका था एंड उन्हें फेंका था। और मुझे नहीं लगता है कि क्रिस कभी ये सब कर पाएगा। तो इसीलिए इन माय ओपिनियन की जो बालवीर की स्ट्रेंथ है वो क्रिस से ज़्यादा है, और इसीलिए स्ट्रेंथ वाला राउंड जाएगा बालवीर के नाम। अगला राउंड है स्पीड। बात करें क्रिस के स्पीड की, तो देखो क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, और जब क्रिस फ्लाई करता है तब वो अपने पीछे एक शॉक वेव छोड़ता है, जिसका मतलब क्रिस की जो स्पीड है वो साउंड के बैरियर को तोड़ रही थी। इसका मतलब क्रिस की स्पीड मार्क 1 से लेकर मार्क 3 तक है। तो अगर बात करें बालवीर की स्पीड की, तो देखो यार बालवीर की स्पीड भी क्रिस से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बालवीर काफ़ी इजीली लाइट की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। तो कहाँ मार्क 3 और कहाँ लाइट की स्पीड, कोई मैच ही नहीं है। तो इसीलिए स्पीड वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है एक्सपीरियंस। तो अगर बात करें क्रिस के एक्सपीरियंस की, तो देखो क्रिस के पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है और उसे वॉर का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसकी 2 मूवी आ चुकी है और दोनों मूवी में ही उसने काफ़ी अच्छी तरह से फाइट किया है, इसलिए उसे एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है। बात करें बालवीर की, तो देखो यार यहाँ पर भी बालवीर क्रिस से आगे ही रहेगा, क्योंकि चाहे भले ही क्रिस एज में बालवीर से आगे है, लेकिन उसे वॉर का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि बालवीर को है, क्योंकि बालवीर ने बचपन से ही बुराइयों से फाइट किया है। वो बचपन से ही बुराइयों से लड़ता आ रहा है। उसने क्रिस के कंपैरिजन में कई सारे सुपर विलन से फाइट किया है, उन्हें हराया है एंड मार भी दिया है। क्रिस को पावर्स बचपन से ही मिल गई थी, लेकिन उसने बालवीर की तरह बचपन से ही फाइट नहीं किया है। तो बालवीर के पास बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रिस, और इसीलिए एक्सपीरियंस वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है फाइटिंग स्किल्स। तो देखो इस मामले में क्रिस बालवीर से आगे है, क्योंकि वो कई तरह के फाइटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट है और वो किसी के भी फाइटिंग स्किल्स को कॉपी कर सकता है, वो भी कुछ चंद पलों में। इसीलिए बिना किसी डाउट के फाइटिंग स्किल्स वाला राउंड जाएगा क्रिस के नाम। अगला राउंड है इंड्योरेंस। बात करें क्रिस के इंड्योरेंस की, तो देखो क्रिस की इंड्योरेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पहली फाइट में ही हमने देखा था कि काल ने क्रिस को इतना मारा था कि क्रिस मर ही गया था। फिर जब जिंदा हुआ तब बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट हो रही थी, काल कितने सारे पंचेस मार रहा था क्रिस को। फिर क्रिस ने बिल्डिंग को लेफ्ट कर लिया और काल पंचेस की बरसात करते ही जा रहा था। फिर वो बिल्डिंग क्रिस के ऊपर गिर गई। फिर इस सब के बाद भी क्रिस ने एंड में अपने पेट में एक आयरन रॉड सर्वाइव कर लिया, फिर भी वो जिंदा बच गया। तो इससे पता चलता है कि क्रिस की इंड्योरेंस कितनी ज़्यादा है। बात करें बालवीर की इंड्योरेंस की, तो देखो भाई बालवीर की भी इंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है। उसने फर्स्ट सीजन में ही काफ़ी कुछ सहा है, और जाहिर सी बात है कि बालवीर ने ज़्यादा कुछ सहा है क्रिस के मुकाबले में, क्योंकि बालवीर ने बुरी परियों के साथ साथ कई सारे दानवों के अटैक को सहा है। अग्निकाल जैसे दानवों के अटैक को उसने सहा है, और इतना ही नहीं, एक बार तो बालवीर ने दो दो जलते हुए स्टेरॉइड की एनर्जी को भी सहा था, और एक बार तो उसने सन के एनर्जी को भी सहा था। तो ये सब फीट्स ही बालवीर को इंड्योरेंस के मामले में आगे करते हैं क्रिस से। तो मुझे लगता है कि बालवीर की इंड्योरेंस, बालवीर की सहन शक्ति ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रिस, और इसीलिए इंड्योरेंस वाला राउंड भी जाएगा बालवीर के नाम। तो ये हमारा लास्ट राउंड है पावर्स का। तो अगर बात करें क्रिस के पावर्स की, तो देखो क्रिस के पास है टेलीकिनेसिस की पावर्स।
पर बालवीर के पास भी टेलीकिनेसिस की पावर्स के अलावा कई सारी मैजिकल पावर्स, और अभी तक इतना पावरफुल नहीं हुआ है क्रिस कि वो बालवीर के मैजिकल पावर्स को फेल कर सके। तो इसी के साथ लास्ट और फाइनल राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। तो देखो भाई, 6 राउंड सभी यहीं पर खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है बालवीर 5 एंड क्रिस 1, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया और वह है बालवीर। तो देखो यार, अगर कभी बालवीर और क्रिस के बीच फाइट होती है तो उस फाइट का विनर बालवीर ही होगा, क्योंकि बालवीर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू क्रिस। अभी के लिए क्रिस इतना पावरफुल नहीं है कि वो बालवीर को हरा सके, वो बालवीर के मैजिकल पावर्स का ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से बालवीर ही जीतेगा, बट आपका ओपिनियन क्या है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।